हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ऑलरेडी जो है अनाउंसमेंट की हुई थी कि हम यहाँ पर यूट्यूब पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम जो है वो रहेगा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अभी तक जो है आपने ये सब्जेक्ट कभी न कभी या तो बीटेक के दौरान या अपने डिप्लोमा के दौरान आपने ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें मैंने एक लाइन यहाँ पर ऐड की हुई है, ए यूनिक अप्रोच। इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन हमारा जो अप्रोच रहेगा वो थोड़ा बहुत जो है बाकियों से डिफरेंट रहेगा। कि हम अपने अप्रोच को यूनिक क्यों कहते हैं? यूनिक इन ए वे कि हम जो है अपनी जो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें जो है हम स्टोरीज को इंक्लूड करते हैं। ऐसी स्टोरीज जो आपकी डेली लाइफ में होती रहती हैं। अब इन स्टोरीज की मदद से जो है कंसेप्ट को समझने में आसानी रहती है और चीज़ें जो है लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है। तो इसी के साथ हम जो है आज का ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिक अप्रोच के साथ। अब उससे पहले कि हम ये सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं, अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेरा नाम है सईद इकबाल और मैं फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हूँ। क्वालिफिकेशन मेरी जो है वो है एमटेक और हमारा जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर प्लस है। अब ये सारी बातें जो है इन पर मैं ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम जो है हम बिलीव करते हैं कि जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, अगर वो मैं किसी तरीके से आपको डिलीवर कर पाता हूं इफेक्टिवली, तो फिर ये हमारी सक्सेस रहेगी। फिर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा सिस्टम। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें जो है हम अभी तक आपने जो, अगर हम एग्जांपल ले, आपका सब्जेक्ट है एक सर्वेइंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी सिविल इंजीनियरिंग का। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आरसीसी की बात करें, देखिए जब जैसे आप सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है कि सर्वेइंग सब्जेक्ट में हम क्या चीजें करने जा रहे हैं। क्या चीजें करने से मतलब मेरा है, क्या चीजें करने से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आपको आइडिया आ जाता है कि इस सब्जेक्ट में हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट की। ठीक है, सपोज आप जो है प्लेन टेबलिंग देखेंगे, ग्राउंड की लेवलिंग करेंगे, कंटोर्स बनाएंगे, तो वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी माइंड में होती है और सर्वेइंग में आप वही चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरसीसी की, आरसीसी में आपको क्या पता है कि जो भी हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ वेरिएशन, रेक्टेंगुलर सेक्शन एटसेट्रा, वो सारी कुछ चीजें जो है आप आरसीसी में पढ़ते हैं। अब ये जो हमारा आज का सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें थोड़ा बहुत जो है बच्चे पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सब्जेक्ट जो है ना, ये कुछ कुछ तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट का। अब हमारा तो सिविल इंजीनियरिंग था, ये मैनेजमेंट हमारे इस सब्जेक्ट में कहां से आया? ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजन है, तो उनके लिए मैं हम बता दूं। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर कभी आपके माइंड में क्या, तो क्या आपके जो है, अगर कहीं पर आपकी सिटी, आपकी लोकेलिटी, टाउन जो भी हो, अगर आपने कहीं पर जो है एक अनाउंसमेंट सुनी होगी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आपकी सिटी में जो है एक टनल बनने जा रही है। ठीक है, उस टनल की जो है सारा कुछ दिया जाता है और उस टनल के साथ ही एक डेट रहती है कि जो सपोज एग्जांपल के तौर पे हम 1 मार्च 2022 को इसका काम स्टार्ट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है स्टार्ट डेट तो दिया, और लेकिन साथ ही साथ जो है हमारे पास कंप्लीशन डेट भी दिया जाता है कि कंप्लीशन डेट जो है इस टनल का वो रहेगा 1 मार्च 2023। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो सब्जेक्ट आपने ये जो प्रोजेक्ट इनने स्टार्ट किया, इनको कैसे पता चला कि इस प्रोजेक्ट में हमें जो है 1 साल का टाइम लगने वाला है? अगर कभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया हो तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो। ये सब्जेक्ट आपको इन सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर कर पाएगा। नेक्स्ट में आप अगर हम बात करें, कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट चल ही रहा होता है, 1 मार्च को स्टार्ट हुआ तो होता है, लेकिन जो है बीच में कभी सपोज आप मान ले दिसंबर के महीने में एक अनाउंसमेंट हो जाती है। दिसंबर के महीने में क्या अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट 1 मार्च 2023 को एंड होने वाला था, अब ये प्रोजेक्ट जो है 6 जून
2023 को एंड होने वाला है, यानी कि इसमें जो है ऑलमोस्ट जो है 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। अब ये फिर से मैं आप मुझे कहिए कि इनको कैसे पता चला कि इस प्रोजेक्ट में अभी भी जो है हमें 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अभी भी हमें 3 मंथ्स का टाइम इसमें चाहिए। अगर ये क्वेश्चन भी अब कभी आपने सोचा हो, कभी आपने गौर किया हो इस क्वेश्चन पे, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी सब्जेक्ट में मिलेगा। इस सब्जेक्ट की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आजकल की इस फास्ट हमारे वर्ल्ड में, तो इसलिए इसको जो है बहुत मैं डायनेमिक सब्जेक्ट मानता हूं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने सब्जेक्ट के साथ, तो आइए हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। देखिए, ये हमने कुछ कंटेंट बनाया हुआ है कि इस जो है इस सीरीज में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 जो है हमने हिस्ट्री रखी है। हिस्ट्री यानी कि इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री, सब्जेक्ट की हिस्ट्री यानी कि ये सब्जेक्ट क्या एंशिएंट टाइम से हमारे पास था, क्या ये सब्जेक्ट कुछ रिसेंट ईयर्स में हमारे पास आया है, क्या हिस्ट्री हुई, क्या ऐसे इवेंट्स हुए कि जिनकी वजह से ये सब्जेक्ट जो है हमें पढ़ना पड़ा या दुनिया में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे। इस सब्जेक्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके बाद हम आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझा देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे ही आपको इसकी नीड समझ आ जाएगी इस सब्जेक्ट की, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट्स पे कि इस जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कहें या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट कहें, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट को स्टडी करने में। ठीक है, उसके बाद हम उन नेटवर्क टेक्निक्स जो हम यहां पर यूज करेंगे, एलिमेंट्स यूज करेंगे, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और उन्हीं नेटवर्क टेक्निक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक आती है, वो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक है जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। साथ ही साथ इसमें एक कंसेप्ट आएगा स्लैक का, वो देखेंगे वो स्लैक किसके साथ एसोसिएटेड है और क्या मतलब है वो स्लैक का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नेटवर्क टेक्निक आएगी वो है क्रिटिकल पाथ मेथड। अब इसमें हम देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट है PERT से, और क्या क्या चीजें हम इसमें देखेंगे आगे। ठीक है, तो सेकंड बात हम करेंगे फ्लोट की। ये आखिरकार ये फ्लोट होता क्या है, ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो सारी चीजें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट मॉडल पे भी बात करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, अगर ये इतने टाइम में बनता है तो कितना कॉस्ट आता है, अगर इसका टाइम ऑफ रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, वो सारा कुछ एनालिसिस हम आगे इसी सब्जेक्ट में देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे अपडेटिंग और रिसोर्स एलोकेशन, ये भी हम आपको डिटेल में समझा देंगे कि कब कब आपको प्रोजेक्ट को जो है अपडेट करना पड़ता है या रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा बहुत जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है कि ये चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सब्जेक्ट। तो एज जो मैंने कंटेंट पहले ही प्रोवाइड किया था, स्टार्ट हमने करना है हिस्ट्री से। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये कैसे हिस्ट्री आया, क्या हिस्ट्री है इसकी, कैसे ये हमारे पास आया। ठीक है, तो चलिए पहले अपने टॉपिक पे देखिए। हिस्ट्री में मैं अगर आपको बता दूं कि अभी तक जो है, अगर हम वर्ल्ड वार की बात करें, एक तो हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट और दूसरा हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, अभी तक जो है हमारे पास 2 वर्ल्ड वार हुए थे। अब इनको अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो ये जो वर्ल्ड वार सेकेंड जो था ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था एज कंपेयर टू द वर्ल्ड वार फर्स्ट। अगर इसका टाइम पीरियड हम देखें तो ये था 1939 से 1945 तक। अब इस वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड में जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिली। अब ये डिस्ट्रक्शन में हम कहेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो इन्वॉल्व थी। बहुत सारी कंट्रीज में, अब ये कहना मुश्किल तो है कि क्या ये वर्ल्ड वार सेकेंड जो था ये किस कंट्री ने जीता था। अगर हम कहेंगे कि ये यूएसए ने जीता था तो हम गलत हैं। ना हम ये कह सकते थे कि ये वर्ल्ड वार सेकेंड जो है जापान ने जीता, ना हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड जो है जर्मनी ने जीता या फिर फ्रांस ने जीता। ठीक है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बता दूं कि हमारा एक कंट्री है जर्मनी, एक कंट्री है जर्मनी। कंट्री अगर हम देखें मैप पे, इसकी अगर हम लोकेशन देखें, इसका साइज देखें, तो ये कंट्री उतनी ज्यादा बड़ी तो है नहीं, एक छोटी सी ही कंट्री है। लेकिन इस जर्मनी ने क्या किया, वर्ल्ड वार सेकेंड में इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, मतलब काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसकी तरफ से देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब इस डिस्ट्रक्शन
का हम एनालिसिस अगर हम थोड़ा बहुत देखें, आखिर इतनी छोटी सी कंट्री इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने में सक्सेसफुल कैसे रही, तो उसी को हम यहां पर अगर हम रिलेट कर पाए तो देखा गया कि जर्मनी ने जो है एक टेक्निक यूज की। अब उस टेक्निक का नाम क्या था, वो था OR यानी कि ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च का अगर हम डेफिनेशन बताएं क्या होता है ऑपरेशनल रिसर्च, वो होता है कि जो हम एप्लीकेशन जो अगर हम करें साइंटिफिक मेथड्स का, टेक्निक्स का या टूल्स का अपनी इस लाइफ में, तो जैसी साइंटिफिक टेक्निक्स मेथड्स टूल्स का यूज जर्मनी ने किया तो इन्होंने काफी ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन दुनिया में फैलाई, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। ठीक है, तो उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसी कंप्लीट हुआ 45 में, तो उसके बाद दुनिया को समझ आ गया कि अगर हम इस ऑपरेशनल रिसर्च या हम जो साइंटिफिक मेथड्स टेक्निक्स टूल्स हैं, अगर इनका इफेक्टिव यूज किया जाए डिस्ट्रक्शन की बजाय, अगर इनका पॉजिटिव वे में अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, तो ये तो हमें बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद साबित होगा। तो जैसे ही अब इनको जो है नेगेटिव से चलकर ये पॉजिटिव में आए, नेगेटिव यानी कि डिस्ट्रक्शन से चलकर ये जैसे ही इनका मोड जो है पॉजिटिव की तरफ आया, पॉजिटिव यानी कि कंस्ट्रक्टिव ये बन गए, तो सबसे पहले जो है इसको इंक्लूड किया गया सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैं यहां पर आप सबको जो है कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप जो है बहुत ही डायनेमिक ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से। और इस सिविल इंजीनियरिंग में हम देखेंगे कि कैसे इस सिविल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट की जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और कैसे इसने रेवोल्यूशनाइज किया है, सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ पूरी वर्ल्ड को इसने रेवोल्यूशनाइज किया है। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि कैसे इस सब्जेक्ट को जो है हमारी सिविल इंजीनियरिंग में डाला गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि सब्जेक्ट में हम देखेंगे क्या, और साथ ही साथ नीड की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी फर्म में ज्वाइन होते हैं, फर्म यानी कि जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, तो उस कंपनी में हमें देखने को क्या मिलता है, नंबर 1 जो है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपसे आपका काम क्या रहेगा वहां पर, कि जो कोई आप टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, उस टेक्निकल सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, लेकिन स्पेशल पॉइंट जो आपसे कहा जाएगा वो होना चाहिए इनोवेटिव, यानी कि आपने ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना है, आपने कुछ इनोवेशन के साथ इस टेक्निकल इस फर्म को ज्वाइन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको जो है एक और चीज पे ध्यान देना होगा, वो रहेगा फाइनेंशियल एनालिसिस पे। फाइनेंशियल एनालिसिस पे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो टेक्निकल या इनोवेटिव तो हो, लेकिन साथ ही साथ जो है उसका जो है कॉस्ट में भी आपको ध्यान देना है कि फाइनेंशियली वो ज्यादा बहुत हद से आगे न चला जाए। ठीक है, तो इसमें हम यहां पर प्लस रखेंगे कि इसमें क्या कहा गया, आपसे क्या मांगा जाएगा एक कंस्ट्रक्शन फर्म में, स्किलफुल फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइन, यानी कि 2 चीजें आपसे कही जाएंगी कंस्ट्रक्शन फर्म में, वो है नंबर 1 इज इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज स्किलफुल फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप जाके सक्सेसफुल रहेंगे इस सब्जेक्ट में। अब हम आपको बता दें कि जो हमारे पास रहता है, देखिए जैसे ही हमारे पास कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आपने क्या देखा होगा, जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी जो है एक स्पेशल डेट रहती है। स्पेशल डेट यानी कि उस डेट पे वो स्टार्ट होता है। स्पेशल डेट के साथ हम अगर हम बात करें, एक स्पेशल पॉइंट आता है जब हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, क्या देखा है आपने, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करते हैं, उस टाइम पे एक नारियल आते हैं और उस नारियल को वहां पर फोड़ते हैं। तो जैसे ही वो नारियल फोड़ते हैं तो आपका जो उसका मान लेते हैं हम कि ये जो है इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है, नारियल के साथ साथ अगर हम कहें कि जो है किसी आप रिलीजियस हेड को भी लाते हैं वहां पर अपनी ये प्रोजेक्ट साइट पे, तो उससे कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो है प्रेयर्स कीजिए और उस प्रेयर्स को हम मान लेंगे कि ये जो है आपका स्टार्ट पॉइंट रहेगा उस प्रोजेक्ट का। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, फिर जैसे आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि अब जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हुआ, तो हम फिर से क्या करते हैं, उसी कंस्ट्रक्शन या थोड़ी बहुत पूजा करते हैं वहां पर, या फिर उसी रिलीजियस हेड को आप लाते हैं जो कि थोड़ी बहुत प्रेयर्स वगैरह करते हैं और आप उसको मानते हैं कि ये जो है हमारा एंड पॉइंट आ गया इस कंस्ट्रक्शन का। जैसे ही आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है आज। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से
कि कैसे आप करते हैं इस प्रोजेक्ट में, कि आपका स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको आप कहेंगे कि स्टार्ट पॉइंट हुआ, और ऐसे ही आपका स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए जिसको आप कहेंगे कि हमारे पास एंड पॉइंट हुआ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, हमने बात करनी है कि प्रोजेक्ट हमारे पास होता क्या है। देखिए, अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले, आपने जो है कोई बिल्डिंग बनानी है। अब इस बिल्डिंग में आप क्या करने जा रहे हैं, बिल्डिंग में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। सपोज आपके पास जो है सबसे पहले जो है एक्सकेवेशन का काम होगा, उसके बाद आपने जो है कॉलम्स का काम होगा, ठीक है, उसके बाद जो है आपका रूफिंग का काम रहेगा। ठीक है, सपोज हम मान लें कि ये 3 बड़े काम आपको, 3 एक्टिविटीज आपको इस प्रोजेक्ट में करने हैं। अब हम प्रोजेक्ट कहते किसको है, अगर हम इन सारी एक्टिविटीज को आपस में मिला दें, इंटर रिलेट कर दें, तो इसी को हम जो है प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। जैसे ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो आप कहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट भी जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है इसमें, कि ये जो एक्टिविटीज आपने की ये लॉजिकल सीक्वेंस में चलनी चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस में का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने जो है एक्सकेवेशन करनी है, उसके बाद कॉलम वर्क करना है, और उसके बाद रूफिंग करनी है। ऐसा है नहीं कि सबसे पहले आप रूफिंग करेंगे और उसके बाद आप जो है एक्सकेवेशन करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि लॉजिकल सीक्वेंस में आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, और थर्ड वन क्या होता है कि आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मैंने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। जैसे आपके वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होते हैं इसमें। ठीक है, नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास रहता है, दैट इज, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट होगा चाहे बड़ा हो छोटा हो, तो हम कहेंगे कि सबसे पहला जो आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि मिनिमम टाइम में ये प्रोजेक्ट हमारा जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम कहेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि सेकंड ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आपके पास जो है मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि जो प्रोजेक्ट है इसको कॉस्ट जो होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सपोज जो है मुगल्स ने जो है वो ताजमहल बनाया था, लेकिन उसमें ये मिनिमम वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो है उसमें ऐसा कोई अपर लिमिट था ही नहीं कि इस सपोज 1 करोड़ 2 करोड़ में आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ऐसा कुछ नहीं था। जो है उसमें जो था जितना आपको कैपिटल लगती है उतना आप लेके जाइए, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं रखनी है। लेकिन अब जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है इनमें हमें को रखा गया कि मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट कीजिए, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आप इसको कंप्लीट कीजिए, और साथ ही साथ जो है आपने जो है रिसोर्सेज वो यूज करने हैं जो लोकली अवेलेबल हो। ठीक है, सपोज आप जो है आप चले गए किसी फॉरेन ट्रिप पे, फॉरेन ट्रिप में आप चले गए लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में आपने क्या देखा, कोई आपने स्टोन देखी, बहुत ही खूबसूरत स्टोन आपने देखी, तो आपने क्या किया, अब आप जैसे ही घर आए तो आपने कहा कि मैंने घर तो बनाना है, मैंने प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करना है, लेकिन मैंने इसी स्टोन से बनाना है। अब ये इंडिया में तो कहीं मिली नहीं, आपने क्या किया, आप अपना प्लेन लेकर चले गए लॉस एंजलिस, वहां से स्टोन आप लाते जा रहे हैं प्लेन में 10-10 12-12 स्टोन। ठीक है, तो उस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, हमने जो है अपने प्रोजेक्ट में ऐसे रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है जो कि हमारे पास लोकली अवेलेबल हो। आई होप कि मैंने आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स भी समझा दिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास रहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमने इस प्रोजेक्ट को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो हमारे पास जो है 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर 1 इज द मटेरियल रिसोर्स एंड नेक्स्ट वन इज द मैन पावर रिसोर्स। मटेरियल रिसोर्स में आपको पता ही है, अगर आपने बिल्डिंग बनानी है तो आपको पता ही है आपको जो है रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रहेगी सपोज स्टील की, वो रहेगी सीमेंट की, वो रहेगी जो है फाइन एग्रीगेट्स की, वो जो रहेगी कोर्स एग्रीगेट्स की, वो जो रहेगी वाटर की। ठीक है, मटेरियल पे हम ज्यादा यहां पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मेन बात जो होगी वो होगा मैन पावर रिसोर्स। मैन पावर रिसोर्स को कैसे हैंडल करना है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो सारा कुछ हम इस सब्जेक्ट में जो है इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यहां पर बात करेंगे कि आपके पास आता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो होता है मटेरियल कॉस्ट प्लस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट यानी कि आपने जो स्टील लिया ये कितने में आपको लिया, कितने में इसका कैरेज पड़ा, सीमेंट की कॉस्ट क्या थी, फाइन एग्रीगेट्स की कॉस्ट क्या थी, इन सब का कॉस्ट मिक्स करके और उसके बाद जो है आपका जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखना है आपने। ठीक है, आपको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, सपोज आपके इतने मिस्त्री थे, इतने हेड लेबर्स थे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा,
तो सारा कुछ वो इंक्लूड करके जो आपके पास कॉस्ट आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गया इस प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जो है, अगर आपने मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको बता दूं कि आप जो है कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। अब उस प्रोजेक्ट बनाने में जब आप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए आप किसी के पास चले गए तो उससे आपने कहा कि मैंने जो है ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनानी है, इस बिल्डिंग में हमें बता दीजिए कि हमें कॉस्ट कितना पड़ेगा। अब उस आम इंसान यानी कि जो इस सब्जेक्ट से जो है रेलेवेंट नहीं है, यानी कि जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, उसको हम हमारी टर्म में हम आम इंसान कहेंगे। अब इस आम इंसान ने क्या किया, इसने आपको बता दिया कि देखो ऐसा है कि मैं आपको जो है यहां पर कंस्ट्रक्शन जो होगी वो हम रेक्टेंगुलर कॉलम्स का यूज करेंगे यहां पर, और इसमें आपको इतने कॉलम्स लगेंगे और उन कॉलम्स का कॉस्ट आपको फाइनल कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपीस लगेगा। ठीक है, ये इसने फाइनल बोल दिया। अब आपने जैसे देखा 10 लाख रुपीस, तो आप चले गए यहां पर सीपीएम वाले के पास। सीपीएम यानी कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट का जो इंजीनियर होगा या जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी उसके पास चले गए। अब आपने कहा कि मैं तो ऐसे गया था किसी आम इंसान के पास, तो उसने मुझे कहा कि आप रेक्टेंगुलर कॉलम बनाइए तो आपका कॉस्ट जो है 10 लाख हो जाएगा। तो हमें बता दीजिए कि थोड़ा बहुत जो है आपके पास क्या है ऐसा स्पेशल जिससे हम जो है हम आपको मानें कि हाँ सच में आपके पास कुछ तो है, अलग तो है कुछ आपके पास। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि अब ये सीपीएम वाला जो है इसका एक्सपर्ट जो है ये डिजाइन फिलॉसफीज को ही चेंज कर देगा। ठीक है, देखिए ये आम इंसान कोई कर नहीं सकता, ये वही इंसान कर सकता है जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, वही तभी वो जाकर डिजाइन फिलॉसफीज को चेंज करने की जो है कैपेसिटी रखता है या उसका कैपेबल है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, सपोज एग्जांपल के तौर पर जो आपने पहले कहा था ये रेक्टेंगुलर कॉलम था आपके पास। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम बनाइए। अब आपने क्या किया, इस सीपीएम वाले ने आपसे कहा कि ठीक है मैं आपका कॉस्ट तो कम कर दूंगा। तो आपने कहा कैसे, देखिए उसने कहा कि देखिए आप जो है ना आप ऐसे कीजिए कि आप रेक्टेंगुलर कॉलम्स की जगह या रेक्टेंगुलर बीम्स की जगह टी बीम्स बना दीजिए यहां पर। आपने कहा अब ये टी बीम्स क्या है, तो सीपीएम वाले ने आपसे कहा कि देखिए टी बीम्स का जो कंसेप्ट है ना वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर इनका क्रॉस सेक्शन हम सेम मान ले, जैसे आपने टी बीम्स बनाए तो ये जो हैचड पोर्शन है इसका कॉस्ट तो आपको सारा बच गया ना। ठीक है, अगर आप पहले रेक्टेंगुलर बीम बनाते तो ये पूरा जो है आपको इसका कॉस्ट आ जाता। ठीक है, लेकिन जैसे आपने टी बीम पे स्विच किया तो आपका इतना जो कॉस्ट है इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी कि इसमें जो मटेरियल भरना था उसका कॉस्ट और इसमें साथ साथ जो है मैन पावर जो यूज होना था वो सब तो आपने बचा लिया। तो आपका जो यहां से ये कॉस्ट 10 लाख था, अब डिजाइन फिलॉसफी चेंज करते ही आपका जो है अब हम कह सकते हैं कि अब ये सपोज 6 लाख ही रह गया। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा कि ये सीपीएम वाला सब्जेक्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट है इस सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब ये जो मैं आपको बता दूं, अब ये कुछ का डाउट तो रहेगा कि सर आपने रेक्टेंगुलर बीम्स को टी बीम्स में स्विच किया, लेकिन इसका क्या पर्पस था। मैंने सिंपल यहां पर जो है एक एग्जांपल को इंक्लूड किया है। रियल एग्जांपल जो है आपको आरसीसी में आपने आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि रेक्टेंगुलर बीम्स का एनालिसिस और टी बीम्स का एनालिसिस क्या फर्क पड़ता है, कैसे कैसे चेंज आते हैं, वो सारा कुछ आपने जो है आरसीसी में देख लिया होगा। हमने यहां पर सिंपली इसको एक एग्जांपल के तौर पर इंक्लूड किया है और सिंपली मैंने आपको समझा दिया कि कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट आपका बच जाएगा अगर आप डिजाइन फिलॉसफीज को ही चेंज कर पाते हैं। ठीक है, अब यही डिजाइन फिलॉसफी, यही नेटवर्क टेक्निक्स, यही जो आप इंक्लूड करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, उनमें से ही जो मेन हमारे पास नेटवर्क टेक्निक्स हैं वो हैं पर्ट और सीपीएम। पर्ट जो है हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब इसको हम शॉर्ट में पर्ट बोलते हैं। और सेकंड वाला जो है ये है सीपीएम यानी कि अब देखिए हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है कोइंसिडेंटली सीपीएम यानी कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, लेकिन यहां पर जो है एक नेटवर्क टेक्निक है और इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो सेम है सीपीएम तो ये क्या होते हैं। तो ये जो दो हैं पर्ट और सीपीएम, ये जो है नेटवर्क टेक्निक्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट सीपीएम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि
हम आपने तो सर बात की कि पर्ट और सीपीएम हमारे पास नेटवर्क टेक्निक्स होते हैं, लेकिन क्या सीधे ही हमारे पास जो है पर्ट और सीपीएम ही आए थे? क्या इनसे पहले भी कोई टेक्निक थी तब जाकर ये पर्ट और सीपीएम हमारे पास आए? क्या सीधे के सीधे जो है हमारे पास पर्ट और सीपीएम ही थे पहले से? तो इस पे हम देखेंगे आगे। अब देखिए यहां पर जो है हमारे पास, जैसे ही आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1 चीज जो है उसमें है वो है प्लानिंग, सेकंड चीज जो है वो है शेड्यूलिंग, और थर्ड चीज जो है कंट्रोलिंग। अगर याद करने के तरीके में बता दूं तो आपका जो है PSC, जो स्टेट में होते हैं आपके एग्जाम्स गेजेटेड पोस्ट के लिए, वो कौन कंडक्ट करवाता है? PSC। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो इनका लॉजिकल ऑर्डर भी याद रख सकते हैं। नंबर 1 इज प्लानिंग, नेक्स्ट 1 इज शेड्यूलिंग एंड थर्ड 1 इज कंट्रोलिंग। अब आप बताएंगे कि सर ये PSC तो आपने कह दिया, हमें याद भी तो रहा, लेकिन जो है ये होता क्या है ये PSC? तो हम बिल्कुल आपको बता देंगे कि प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग आखिरकार होते क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर एक स्लाइड ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, मैं आपको कहता हूं कि आपका जो है एडमिशन हुआ, सपोज किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मान लेते हैं हम, आपका एडमिशन हुआ। अब इस कॉलेज में आपने क्या किया, आप जो है एक हम मान लेते हैं कि आप जो है आपका जेंडर जो है बॉय है। जैसे आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ, अब आपका काम क्या है? उससे पहले कि आप कुछ सोचे कि आपका काम क्या है इस कॉलेज में, मैं आपको बता देता हूं कॉलेज में आपका काम क्या है। और साथ ही साथ अगर आपका जेंडर जो है वो गर्ल है, काम तो आपका पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी इंटरेस्ट आपको डेवलप हुए होंगे। अब कौन से इंटरेस्ट आपको डेवलप हुए होंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर इंटरेस्ट क्या डेवलप हुआ आपको डेवलप हुआ कि हम जो है ना, हम एक बाइक लेना चाहते हैं। अब तो हम कॉलेज में भी आ गए, फर्स्ट सेमेस्टर में, हमें जो है एक बाइक चाहिए। और जो ये गर्ल है इसका इंटरेस्ट क्या डेवलप हुआ कि मुझे जो है ना एक स्कूटी चाहिए। फाइन, अब इस बाइक और स्कूटी को लेने के लिए आपने क्या किया, आपने जो है अपने दिमाग को एक्टिवेट किया, अपने माइंड को जैसे ही आपने एक्टिवेट किया तो माइंड आपका बोलने लगा कि देखो भाई ऐसा है कि अगर आपको बाइक लेनी है ना तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अब वो क्या ये चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। सपोज आपके माइंड ने आपको कहा कि देखिए आप जो है ना सेमेस्टर में टॉप कर लीजिए, फर्स्ट सेम का जो है एग्जाम में टॉप कर लीजिए, तो उसकी मदद से जो है जैसे आपका सेमेस्टर टॉप हो जाएगा तो आप अपने पेरेंट्स को बोल पाएंगे कि मैंने तो सेमेस्टर टॉप कर लिया है, तो अब इसकी वजह से क्या है मुझे जो है आप एक बाइक ला के दीजिए। ठीक है, ये अभी कहां पर चल रहा है प्रोजेक्ट आपका जो है बाइक लाना या स्कूटी लाना, वो स्टार्ट नहीं हुआ है, बस सिंपली जो है आपके माइंड में ये सब बातें चल रही हैं कि मैंने अगर सेमेस्टर में टॉप कर लिया तो मैं घर वालों के पास जाकर ऐसी डिमांड रखूंगा। और यहां से लड़की की भी सेम डिमांड है कि मैं जो है सेमेस्टर में टॉप कर जाऊं ना तो मैं जो है एक स्कूटी ले आऊंगी। ठीक है, अब ये जो प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, इसी प्लानिंग को हम बोलते हैं, आपका जो माइंड एक्टिवेट हुआ है इसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो है बाइक लाना या स्कूटी लाना, तो लेकिन उससे पहले ही जो आपके माइंड में चीजें चल रही हैं तो उनको बोलते हैं हम यहां पर प्लानिंग। ठीक है, मैंने पहले ही कहा जो हमारा अप्रोच रहेगा वो थोड़ा बहुत यूनिक रहेगा। यूनिक क्यों? क्योंकि हम स्टोरीज को इंक्लूड करेंगे अपने सब्जेक्ट में, और आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने एक बार फिर से जो है यहां पर स्टोरी इंक्लूड की हुई है आपको कंसेप्ट समझाने में। अब जैसे आपने ये प्लानिंग वाला देख लिया, अब क्या होगा आगे? अब जैसे ही आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, सपोज आप मान ले कि आपने जो है सेमेस्टर में टॉप कर लिया, अब सीधे चले गए आप अपने पेरेंट्स के पास, अपने पापा के पास, और कहा कि पापा ऐसा है कि मुझे जो है ना एक स्कूटी, या फिर आप अगर लड़के हैं तो मुझे जो है एक बाइक चाहिए, क्योंकि वही तो हमारा प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है कि बाइक तो हम आपको लेकर देंगे, लेकिन क्यों आपको चाहिए, क्यों बाइक? तो जैसे पापा का एक कहना था कि क्यों, तो आप यहां से स्टार्ट हो गए। आपने कहा देखो पापा ऐसा है कि जो हमारे पास है ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है सुबह बस स्टैंड पे, बस टाइम पे आती है नहीं, और हमारा जो है ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो पापा ने कहा अच्छा। दूसरा आपने कहा कि देखो पापा जो है ना, मैं जो है ना कॉलेज से आते ही मुझे जो है
कोचिंग जाना होता है सर, पापा, सर नहीं पापा, ठीक है, कोचिंग जाना होता है, कोचिंग इसलिए मुझे जो है ना थोड़ा बहुत टाइम का देखना पड़ता है, तो मुझे इसलिए बाइक या स्कूटी चाहिए। थर्ड आपने कहा कि पापा जो ये है ना, पापा ने कहा अच्छा बाइक तो हम ला के देंगे, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा ना, जो रोज रोज तुम पेट्रोल चला लेकर जाओगे, खाएगी आपकी बाइक, तो उसका क्या? तो आपने कहा कि देखो पापा ऐसा है कि जब मैं डेली बस में जाता हूं या जाती हूं, तो मुझे कॉस्ट जो आता है ना वो पड़ता है मुझे अराउंड 50 रुपीज का कॉस्ट पड़ता है मुझे। उतने ही 50 रुपीज का मैं डेली पेट्रोल भी भरूंगा, तो मेरा जो है मसला ही खत्म हो गया। तो पापा ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो कहा कि वाह वाह वाह, फिर तो जय हो गई। अब भाई इसको ला के दीजिए, बाइक या फिर स्कूटी। पापा ने ऑर्डर किया, चेक पे साइन किया, अब ले आए बाइक और स्कूटी। ठीक है, तो अब ये जो 30 सेकंड ये सारा कुछ था, इसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब कि आपने क्या क्या करना है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्लानिंग तो हो गई पहले से ही, शेड्यूलिंग हो गई कि अब क्या करना है आपने। जैसे आप प्रोजेक्ट अब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आप करने जा रहे हैं, यानी कि टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा, कोचिंग के लिए मुझे जाना है, मुझे पेट्रोल का ये ऐसे ये सारा कुछ, ये जो एक्टिविटीज हैं इनको हम कहेंगे यहां पर शेड्यूलिंग। अब मुझे एक बात आप समझा दीजिए कि जब आपने ये सोच रहे हैं कि मैं सेमेस्टर टॉप करूंगा तब मुझे जाकर बाइक मिलेगी, क्या आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है या नहीं? ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में टाइम है। अब आपने सेमेस्टर भी टॉप कर लिया, अब यहां पर आ गए, पापा आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि टाइम क्यों चाहिए, तो आपने कहा टाइम वेस्ट होगा, कोचिंग जाना है, पेट्रोल का खर्चा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो नहीं। फिर एक बार आपका आंसर आएगा नहीं, अभी भी हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जो है जैसे ही पापा ने चेक पे साइन किया, डीलर के पास आप गए, बाइक और स्कूटी लेकर आए, अब जो है आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ही था कि हमें जो है एक स्कूटी चाहिए या बाइक चाहिए जिसपे हम डेली कॉलेज जाएं। अब क्या हुआ, अब देख लीजिए थर्ड स्टेप जो है, अब समझाते हैं आपको। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, आपने देखा कि जो है अगर मैं सुबह 9 बजे निकलता था, नॉर्मल डेज में जब मैं बस से जाता था 9 बजे तो मैं निकलता था और 10 बजे कॉलेज पहुंच जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं 9 बजे के बजाय जो है 8:30 ही निकल रहा हूं घर से। 8:30 का मतलब क्या है कि आप जो है किसी और ही जगह पर पहले जा रहे हैं। अब वो कौन सी जगह ऐसी है, आप बिल्कुल जानते हैं कि कॉलेज में आप कहां जाते थे, जो आपकी प्लेस ऑफ अट्रैक्शन बनती थी। ठीक है, 8:30 से 9:30 तो आप वहां पर जाते हैं उस प्लेस ऑफ अट्रैक्शन पे, और 9:30 जो है वहां से निकल के आप जो है कॉलेज पहुंच जाते हैं। आपने लगना तो आधा ही घंटा था, लेकिन आपने उल्टा कर दिया। ठीक है, अब आपको 1.5 घंटा टाइम लग रहा है। तो इस जो ये स्टेप है इसका जो हो गया रिवर्स हो गया। नेक्स्ट जो है, आप शाम को 4 बजे जैसे आपका कॉलेज ऑफ होता था, एक दिन 2 दिन तो आप कोचिंग गए, उसके बाद देखा था कि यार आके कोचिंग आके ना थकावट बहुत हो जाती है, टायर्ड फील करते हैं, और साथ ही साथ जो है ना अभी क्या पढ़ना है, अभी तो लास्ट में पढ़ते हैं ना 8th सेमेस्टर में, तब जाके देखते हैं अभी से क्या कोचिंग लेनी है। तो इसका भी आपको जो है उल्टा हो गया। और तीसरी बात जो है आपको पेट्रोल जो आपने सोचा था कि मुझे 50 रुपीज का डेली पेट्रोल लगेगा, लेकिन यहां पर कुछ और ही उल्टा हो रहा है, क्योंकि आप घूमते ज्यादा हैं और साथ ही साथ पेट्रोल की कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो अब आपको जो है डेली जो है 100 रुपीज की पेट्रोल लग रही है। अब आपने सोचा कि गेम तो उल्टी हो गई, अब यहां पर हमें करना क्या होगा। अब आपने तीसरा स्टेप जो है आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई ऐसा है कि हम जो है अल्टरनेट डेज पे आप बाइक लेंगे। उसने कहा क्यों, आपने कहा कि देखो डेली हमारा जो है 100 रुपीज का पेट्रोल तो जा रहा है, अगर अल्टरनेट डेज पे हम ले जाएंगे बाइक, यानी कि एक दिन तुम ले लो अपनी बाइक, दूसरे दिन मैं ले लेता हूं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो है कॉस्ट जो है कम रहेगा, पेट्रोल वाला कॉस्ट तो हमने बचा लिया। उसने कहा कि ठीक है, स्टेप तो अच्छा है। वैसे ही आपने कुछ और भी इस तरीके से किया, मतलब मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। तो ये जो स्टेप्स अब आपने उठा लिए, यहां पर जो फेलियर आपको देखा किसी चीज में, तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोलिंग, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। वरना अगर आप डेली जो है 100 रुपीज की जगह 200 रुपीज पापा से मांगने लगे पेट्रोल के, वो तो जो है इस प्रोजेक्ट को ही फेल कर देंगे, वो बाइक को ही सीज करवा देंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होने से बचाने के लिए आपने क्या किया, कंट्रोलिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आई होप कि इस जो है स्टोरी से मैंने आपको जो है ये तीनों के तीनों स्टेप्स जो है प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग मैं समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछना है कि क्या जब आप ये कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है या नहीं।
तो आपका आंसर होना चाहिए कि जी हाँ, हमारा प्रोजेक्ट जो है अब तो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अगर बहुत बार जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हमें बता दीजिए कि प्लानिंग वाला जो स्टेज है ये कब स्टार्ट किया जाता है, क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ये स्टार्ट किया जाता है या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के ड्यूरिंग में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि प्लानिंग वाला स्टेज जो है ये सबसे पहले ही होता है, यानी कि सबसे पहले मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही हमें करना पड़ता है। और सेकंड बात जो है शेड्यूलिंग, ये भी हमारे जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही करनी पड़ती है, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग वाला है ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद होता है। स्टार्ट होने के बाद यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आके कंट्रोलिंग वाला स्टेप लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, यही जो है तीन जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाए हैं इनमें इसी का मेंशन है। अब ये प्लानिंग वाला स्टेज जो है ये मैंने फिर से बता दूं, ये होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पे बहुत बार जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इन तीनों में से जो है कौन कब प्रोजेक्ट के मतलब बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला है। नेक्स्ट जो है शेड्यूलिंग, तो इसमें भी जो है रहेगा कि शेड्यूलिंग जो है बिफोर ही रहेगा हमारे प्रोजेक्ट के। और अगर हम तीसरी वाली की बात करें कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग जो होता है ये इट इज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्लानिंग में आपने क्या किया, वही ऑब्जेक्टिव्स रखे आपने कि मैंने बाइक तो लेनी है, उस बाइक को लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो सारा कुछ। शेड्यूलिंग में आपने क्या किया था, अगर हम अपनी स्टोरी के साथ इसको रिलेट करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी है जो आपको जो है आगे जाकर हो सकती है आपको, जैसे कि आपके पापा ने कहा था क्यों, तो उसके जवाब में आपने क्या करना है, तो उन एक्टिविटीज को हम कहेंगे शेड्यूलिंग। और उसके बाद तीसरी बात जो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, रिशेड्यूल भी कभी कभी करना पड़ता है। रिशेड्यूल यानी कि आपको अल्टरनेट डेज पे जाना पड़ेगा कॉलेज, सॉरी बाइक को लेना पड़ेगा अल्टरनेट डेज पे, ताकि जो है आपका प्रोजेक्ट जो है ऑन टाइम कंप्लीट हो और सक्सेसफुली कंप्लीट हो। अब इस जो है प्रोजेक्ट में मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे पास दो तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यानी कि एक तो हमारे पास जो है PERT और सेकंड नेटवर्क टेक्निक जो है वो है हमारे पास CPM। ठीक है, CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, हमारा सब्जेक्ट का नाम ये वाला नहीं है, ठीक है। अब ये दो तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर क्या यही दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हमारे पास है, क्या इससे पहले कुछ नहीं था? तो मैं कहूंगा कि इससे पहले भी कुछ था, और वो पहले क्या था, वो ये था, हमारे पास बार चार्ट था, हमारे पास माइलस्टोन चार्ट था, हमारे पास लिंक्ड बार चार्ट था, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर था, और साथ ही साथ जो है नेटवर्क टेक्निक भी था। तो अगर ये चीजें आपके पास थी तो हमें बता दीजिए कि फिर इनको भी थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या, जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी उतना तो हमें पढ़ना ही होगा इनके रिलेटेड, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला ही सेशन था, इसलिए आज इस टॉपिक को हम सेशन को हम यहीं पर रखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि आपका जो है बार चार्ट क्या होता है, माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, ये सारे के सारे चार्ट्स जो हैं इन पे हम बात करेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद मूव ऑन करेंगे अपने PERT और CPM की तरफ भी, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये सेशन जो था काफी इंटरेक्टिव लगा होगा आपको, और अभी तक जैसे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे तो मैं समझता हूं कि आज आपको थोड़ा सा जो है अलग लगा होगा ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी बहुत जो है इंटरेस्ट डेवलप हुई होगी। आई होप कि मैं उस चीज में कामयाब हुआ हूं कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला पाऊं, ठीक है। तो आज की सेशन में हम फिर इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है हमारी ये जो चैनल है इसको आप जो है आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है हमारे इन वीडियोस को जो है लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी मोटिवेशन जो है वो बनी रहे और हम जो है आपके लिए इफेक्टिव से इफेक्टिव कंटेंट यहाँ पर ले सकें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के साथ साथ ही जैसे आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, हम आपको जो है क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाएंगे, ताकि जो है आप जो है एग्जाम के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा रहे और आपको जो है सक्सेस भी मिले। हमारा जो है गोल यही रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।